अंग्रेजी में एक कहावत, इट्स टू बिग टू फेल। तो क्या इंडिगो की औकात भारत में विमान यात्रियों की जान से ज्यादा बड़ी हो गई है, जो वो आज ब्लैकमेल करके सरकार को, उड्डयन मंत्रालय को अपने नियमों पे, अपने शर्तों पे झुका करके ले आया। ये एफडीटीएल के नए नियम कल के तो बने नहीं है, नियम बनने में पूरा प्रोसेस थे। क्या नियम बन रहे हैं सबको पता था। 1 जुलाई से ये नियम लागू होने शुरू हुए। हाँ, पूर्ण रूप से 1 नवंबर तक लागू हुए। तो 1 जुलाई से 1 नवंबर के बीच में आपको अक्कल नहीं आ रही थी कि आपके जो है वो स्टाफ जो है वो शॉर्ट पड़ेंगे। इंडिगो ने जानबूझ करके पिछले 4-5 दिनों में यात्रियों को परेशान होने दिया ताकि वो एफडीटीएल के नए नियमों में छूट पा सके। ये बात कोई अंधा भी देख करके समझ सकता है। और सरकार ने ये छूट क्यों दे दी? कम से कम फाइन तो चार्ज करते। और ये नए नियम क्या थे? ये नए नियम तो क्रू मेंबर्स और जो पायलट्स हैं उनके रेस्ट को ध्यान में रख करके बनाया गया था, जो कि बहुत जरूरी है। जैसे कि आप वीक ऑफ को मर्ज नहीं कर सकते हैं, जो आपके वीकली रेस्ट के ड्यूरेशन है। आपका वीकली ऑफ पहले 36 आवर्स का था पायलट्स के लिए, उसको बढ़ा करके 48 आवर्स का कर दिया गया। वो विमान चलाते हैं, हजारों लोगों की जिंदगियां उनके हाथ में होती हैं। वो ये नहीं है कि स्कूटर चला रहा हूं, झपकी लग गई और एक्सीडेंट हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, हाथ पैर टूट गए तो टूट गए। ये ऐसे जरूरी नियम जो खैर तो बहुत पहले ही बन जाने चाहिए थे, बहुत पहले बदलाव आ जाने चाहिए, लेकिन सरकार की नींद जब टूटी उसके बाद भी ये फरवरी, शायद 10 फरवरी डेट है, तब तक छूट देने की बात नहीं समझ में आ रही है। इंडिगो ने जानबूझ करके बिल्कुल ये यात्रियों को परेशान किया और सरकार झुक गई। ये अच्छे संकेत किसी भी तरीके से नहीं है। एक तरफ हम जो है वो विश्व की महान शक्ति बनने का दावा पेश करते हैं, जो कि हम हैं भी, हम बन भी रहे हैं, और फिर हम घरेलू ऐसे आपस में ऐसी बातों पर, ऐसे जरूरी वाकयों पे, ऐसे जरूरी बातों पर अगर हम झुक जाएंगे तो फिर तो ईश्वर ही मालिक है। सरकार इस पे बिल्कुल बिल्कुल ये कार्य, जो ये डिसीजन लिया गया, निंदनीय है। कोई कोई इफ एंड बट और कोई इसमें जो है ना वो कोई एक्सक्यूज की स्वीकृति नहीं है। इंडिगो ने ब्लैकमेल किया और सरकार झुक गई।